हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में और होम्योपैथी का क्या रोल है और क्या हम होम्योपैथी को रिप्लेस कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। तो इसी विषय में हम लोग बात करेंगे और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो एज एन एंटीबायोटिक काम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंटीबायोटिक्स, इसका क्या मतलब है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी में हो रहा है उसको, उस डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को किल किया जा सके। तो दोस्तों, हमारी जो बॉडी है इसमें गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, वही जो बैड बैक्टीरिया होता है उसके वजह से हमें बीमारी या डिजीज़ ये सब समस्या हमें हो सकती हैं। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, ब्रॉड और टारगेटेड। टारगेटेड का मतलब है कि फिजिशियन को यानी डॉक्टर को पता होता है कि किस बैक्टीरिया के वजह से प्रॉब्लम हो रही है और उन्हीं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। वहीं पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें पता नहीं होता एग्जैक्टली किस बैक्टीरिया के वजह से प्रॉब्लम है, बट लगता है कि इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के वजह से प्रॉब्लम होगी और इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये जब एंटीबायोटिक्स हम अपने बॉडी में लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स को तो पता नहीं होता है कि हम खाली सिलेक्ट करके गुड बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को मारेंगे और गुड को नहीं मारेंगे। तो ओवरऑल जो भी बैक्टीरिया है ये उसको किल करता है। तो हमारे बॉडी का जो बायोम है तो उसमें फ़र्क पड़ता है और हमें एज अ जनरल प्रॉब्लम जैसे कि वीकनेस का फील होना, उल्टी जैसा लगना, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस कर सकती है, या अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो क्या हम खाली होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये निर्भर करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या आपको समस्या हुई है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल इसमें लूँगी और वो है ट्यूबरक्लोसिस का। तो जो टीबी या ट्यूबरक्लोसिस है इस केस में, क्योंकि बॉडी में ये भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, इस केस में ज़रूरी होता है कि आप जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ट्रीटमेंट है यानी एटीटी का ट्रीटमेंट है इसको लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बॉडी में जो दूसरे आपको सिम्टम्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स अगर कुछ हो रहे हैं या मेडिसिन की वजह से कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, इस तरह के जो सिम्टम्स साथ में होते हैं उसको डील करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन साइड बाय साइड लिया जा सकता है। या एमडीआर का केस है उसमें भी साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, पर खाली होम्योपैथी की मेडिसिन लेना है इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऐसा नहीं करना है, एटीटी ज़रूर लेना है। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसका मतलब ये है कि क्या प्रॉब्लम है वो डिसाइड करेगा कि हमें खाली कन्वेंशनल सिस्टम लेना है या हमें होम्योपैथी की मेडिसिन लेनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो एज एन एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में क्या होगा कि आपके बॉडी में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम होती है तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को दी जा सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 कब आपको देनी है, जब आपके बॉडी में से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, बॉडी में से फ्लूइड आपका निकलता जा रहा है जिसके वजह से आपका जो चेहरा है वो एकदम से पतला हो गया। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आपको बताते हैं कि देखो 2 दिन से इसको बीमार है पर कितना ज़्यादा इसका चेहरा गिर गया है, कितना कमज़ोर दिख रहा है। तो जब ऐसी अपीयरेंस होती है कि बहुत ज़्यादा आप रेस्ट
रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन दिखता है, तो ऐसे केस में आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में ली जा सकती है, जो कि बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया कब देनी है? जब आपको स्टिचिंग पेन होता है, स्पेशली राइट साइड में आपको प्रॉब्लम होती है, या निमोनिया में राइट अपर पार्ट ऑफ द लंग आपका इन्वॉल्व होता है और चुभन जैसी पेन आपको हो, इसके साथ साथ आपके जो मोशंस है वो भी कॉन्स्टिपेटेड से हो जाए, तो ऐसे केस में ब्राइनिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर सकती है। ब्राइनिया को 30 पोटेंसी में देना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बेप्टीसा। बेप्टीसा कब देना है? जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक तरह से बॉडी में कन्फ्यूजन हो रहा है, माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप वीक हो गए हैं और जो डिस्चार्जेस बॉडी से हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही है, तो ऐसे में बेप्टीसा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बेप्टीसा को भी 30 पोटेंसी में देनी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बेलाडोना 30। तो ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज, यानी किसी भी बीमारी का जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि आपको पस वगैरह नहीं पड़ा है और अभी खाली फीवर आया है, या अभी खाली जहाँ पे मान लीजिए कहीं फोड़ा आपको हुआ है वहाँ पे एकदम से लाल हो गया, सूजन आ गया है, उसको आप टच नहीं कर सकते, साथ में बहुत तेज़ फीवर आ गया, तो इन्फ्लेमेटरी फीवर, फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर, तो ऐसे में बेलाडोना मेडिसिन देनी है। तो अभी जैसे हमने बेप्टीसा के बारे में बात किया, बेप्टीसा आपको लेटर स्टेजेस में काम आती है, बाद के स्टेजेस में काम आती है, वहीं जो बेलाडोना है वो फर्स्ट स्टेज में आपको मदद करती है। तो बेलाडोना को भी 30 पोटेंसी में लेना है और ये आपको एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज में बहुत अच्छा मदद करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज कब देनी है? जब सांस लेने में दिक्कत होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऐसी प्रॉब्लम होती है और हाथ पैर ठंडे ठंडे से लगते हैं, सांस नहीं आती है, ऐसा लगता है बहुत ज़ोर से सांस लेना पड़ रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है क्रोटैलस हॉरिडस। ये जो क्रोटैलस हॉरिडस है इसको देना है जब बॉडी में परप्यूरा या ब्लड स्पॉट्स या हेमरेजिक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमें डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लड स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, परप्यूरा हो रहा है, तो क्रोटैलस हॉरिडस मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में देनी है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको कब देना है? जब ये सब जो आपको एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम भी साथ में है, पेट आपका बहुत ज़्यादा सूज गया है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, कुछ भी ऐसा खाओ तो लग रहा है कि वो गैस बन गया है, तो ऐसे कंडीशन में लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पायरोजीनियम। तो पायरोजीनियम जो दवा है वो जब सेप्टिक कंडीशन हो जाए, सेप्टिक फीवर हो जाए, बॉडी के जो डिस्चार्जेस है, बहुत ज़्यादा स्मेल आना, पस पड़ जाना और जो बीमारी है वो एडवांस हो गई, वो बढ़ गई है, तो ऐसे में पायरोजीनियम मेडिसिन 200 पोटेंसी में दी जा सकती है, जो आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स जो एज एन एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करती है, और एंटीबायोटिक आपको खाली होम्योपैथी की लेनी है कि साथ में कन्वेंशनल सिस्टम की भी लेनी है, वो निर्भर करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस फैक्टर पे ये बात निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अबाउट द होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स एंड द रोल ऑफ होम्योपैथी इन एंटीबायोटिक्स, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।